हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त रमीज एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो कि एंगुलर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है और मोस्ट ऑफ इंटरव्यूज़ में ये टॉपिक के बारे में पूछा जाता है। और टॉपिक का नाम है डेटा बाइंडिंग। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, डेटा बाइंडिंग बेसिकली डेटा बाइंडिंग होता क्या है। डेटा बाइंडिंग इज ए वे टू establish a connection between model and view। तो डेटा बाइंडिंग एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा वे है जिससे हम अपने मॉडल और टेम्पलेट को इंटरकनेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि मॉडल जो होता है आपका, वो आपका कंपोनेंट डॉट टी एस फाइल होती है, और और जो व्यू होता है आपका टेम्पलेट यानी कि कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल फाइल। तो बेसिकली इन दोनों के बीच में हम कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं, जिसमें हमारा आपका कंपोनेंट से डेटा सेंड कर सकते हैं टेम्पलेट साइड, और टेम्पलेट से हम कर सकते हैं कंपोनेंट साइड में। तो ये डेटा बाइंडिंग होती है। अब डेटा बाइंडिंग के टाइप्स कितने हैं। बेसिकली ये दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका वन वे डेटा बाइंडिंग, एक होता है टू वे डेटा बाइंडिंग। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि विद इंटरपोलेशन प्रॉपर्टी इवेंट एंड टू वे डेटा बाइंडिंग। तो जो वन वे डेटा बाइंडिंग है उसके अंदर आपका आता है इंटरपोलेशन, प्रॉपर्टी बाइंडिंग एंड इवेंट बाइंडिंग। और जो टू वे डेटा बाइंडिंग है ये आपको जो एंड के बाद दिया है टू वे डेटा बाइंडिंग, ठीक है। तो वन वे डेटा बाइंडिंग में तीन तरीके होते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं इंटरपोलेशन के बारे में। तो इंटरपोलेशन क्या कहता है, यूज टू बाइंड कंपोनेंट डेटा इनटू एचटीएमएल व्यू। मतलब इसमें हम क्या करते हैं, जो कंपोनेंट का जो डेटा होता है यानी कि जो मॉडल का डेटा होता है उसको बाइंड करते हैं एचटीएमएल व्यू में। डिस्प्ले डेटा डायनेमिकली यूजिंग एक्सप्रेशन, और डेटा को डिस्प्ले करते हैं डायनेमिकली एक्सप्रेशन के का यूज करके। जैसे कि आप देख सकते हैं सिंटैक्स डबल कली ब्रेसिस के अंदर प्रॉपर्टी नेम दिया है। ये प्रॉपर्टी नेम आपका कंपोनेंट यानी कि जो मॉडल का डेटा है वो होगा। तो इसमें डायनेमिकली ऐड करते हैं। जैसे कि हम स्टैटिकली तब होगा जैसे आपने मान लीजिए आप कोई वैल्यू दे रहे हैं, नेम रमीज दे रहे हैं, डायरेक्ट आपने उस पर रमीज लिख दिया टेम्पलेट फाइल के अंदर कली ब्रेसिस के अंदर, तो वो आपका स्टैटिक हो जाएगा। तो अभी कंपोनेंट की तरफ से डेटा आ रहा है तो ये डायनेमिकली डिस्प्ले होता है। और एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं ये एक H1 टैग है, इसके अंदर टाइटल है कली ब्रेसिस के अंदर। तो इस तरह ही डेटा बाइंड हो जाता है। अब चलते हैं प्रॉपर्टी बाइंडिंग की तरफ। तो बाइंड्स प्रॉपर्टी बाइंडिंग क्या कहता है कि बाइंड्स कंपोनेंट प्रॉपर्टी टू एचटीएमएल एलिमेंट प्रॉपर्टी। जो आपका कंपोनेंट प्रॉपर्टी यानी कि जो आपका मॉडल के अंदर जो डेटा होता है, जो प्रॉपर्टी होती है, उसको बाइंड करते हैं एचटीएमएल एलिमेंट प्रॉपर्टी की। और ठीक है, तो इनेबल्स डायनेमिक एट्रीब्यूट वैल्यूज। तो डायनेमिक एट्रीब्यूट वैल्यूज को ये इनेबल करता है। सिंटैक्स आप देख सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर आपका दिया है प्रॉपर्टी और कंपोनेंट प्रॉपर्टी, यानी कि जो आपकी कंपोनेंट की जो प्रॉपर्टी है उसको इसके साथ बाइंड कर देंगे। जैसा एग्जांपल में दिया है आपका ये एलिमेंट इमेज और सोर्स। ये सोर्स आपका जो है ये आपका ये आपका ब्रैकेट में होगा, और इमेज यूआरएल आपका ये कंपोनेंट प्रॉपर्टी होगी। आप दे सकते हैं इस कंपोनेंट के अंदर, इसके अंदर इसके बाइंड हो जाएगा ये। और ये एक तरीका होता है प्रॉपर्टी बाइंडिंग, बाइंड करने का। तीसरा आता है इवेंट बाइंडिंग। तो ये कहता है कि कनेक्ट्स यूजर इवेंट्स टू कंपोनेंट मेथड्स, अलाउ इंटरेक्शन लाइक क्लिक्स टाइपिंग ईटीसी। तो कहने का मतलब ये है जो यूजर इवेंट्स हैं, जो यूजर इवेंट्स होते हैं, जैसे कि आप क्लिक करते हैं, टाइप करते हैं कुछ एलिमेंट के अंदर, ठीक है, तो वो कंपोनेंट मेथड्स के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो एक ये क्या एक इंटरेक्शंस प्रोवाइड कराते हैं, जैसे क्लिक, टाइपिंग, ठीक है। अब सिंटैक्स देख लें आप, ये आपका पैरेंथेसिस के अंदर इवेंट दिया है और यहाँ मेथड होगा। तो ये आप देख सकते हैं एलिमेंट बटन दिया है और क्लिक, ये पैरेंथेसिस के अंदर क्लिक, और सबमिट फॉर्म, ये सबमिट फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, ये मेथड हो जाएगा। इस मेथड को हम किसके अंदर डालते हैं, जो आपका कंपोनेंट होगा,
ठीक है, तो उसको कनेक्ट कर देगा इवेंट से। और उसके बाद चलते हैं आगे, टू वे डेटा बाइंडिंग। तो सिंक्रोनाइज डेटा बिटवीन कंपोनेंट एंड व्यू। अभी वन वे डेटा बाइंडिंग में क्या होता है, उसमें जो है आपका जो कनेक्शन होता है दोनों के बीच में, या तो आपका ऐसा होगा कि डेटा मॉडल से ठीक है, मॉडल से आप टेम्पलेट में, ठीक है। और लेकिन टू वे डेटा बाइंडिंग में क्या होता है, आप जो है इसको सिंक्रोनाइज कर सकते हैं डेटा को दोनों कंपोनेंट वी के बीच में। कंबाइंस प्रॉपर्टी एंड इवेंट बाइंडिंग, मतलब कंबाइन करता है प्रॉपर्टी को और इवेंट बाइंडिंग को। जैसे आप देख सकते हैं, अच्छे इसमें एनजी मॉडल दिया, एनजी मॉडल ये होता है आपका इसे बोलते हैं हम बनाना इनबॉक्स। तो बनाना इनबॉक्स, ये बॉक्स हो गया, ये आपका बनाना हो गया, ठीक है, सॉरी। तो बनाने इनबॉक्स हो गया, और आपको प्रॉपर्टी दे दी है इधर। और जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने एक इनपुट एलिमेंट लिया, उसमें आपने बनाने इनबॉक्स एनजी मॉडल दिया, और यूजर नेम जो आपका कंपोनेंट से डेटा रहा है वो डाल दिया। तो इससे ये होगा कि अभी इसमें क्या होगा, मतलब आप चाहे कंपोनेंट की तरफ से कुछ चेंज करेंगे या फिर आप उधर से चेंज करेंगे, एक दूसरे पे इफेक्ट होगा इसका, ठीक है। मतलब कंपोनेंट में कुछ चेंज कर रहे हो तो एचटीएमएल पे उसका इफेक्ट होगा, एचटीएमएल में कुछ चेंज कर रहे हो तो उसके जो कंपोनेंट साइड पर इफेक्ट होगा, ठीक है। तो ये कहता है कि रिक्वायर्स फॉर्म मॉड्यूल इन एंगुलर इंपोर्ट्स। तो इसमें क्या होता है कि आपको अगर मान लीजिए आपने फॉर्म्स मॉड्यूल इंपोर्ट नहीं किया है अपने ऐप मॉड्यूल के अंदर, तो फिर ये एरर देगा। तो क्योंकि एनजी मॉड्यूल, ये आपको फॉर्म मॉड्यूल्स आपको इंपोर्ट करना ही होगा इसके अंदर। अब मैं आ चुका हूं अपने वीएस कोड पर, और डेटा बाइंडिंग को हम वीएस कोड पर कोड के थ्रू समझेंगे। तो ये आपका app.component.ts फाइल है, और यहाँ टाइटल दिया है, और मैं जाता हूँ इसके HTML पेज पर, और मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ H1, और इसके अंदर लेंगे हम डबल कर्ली ब्रेसेस, और डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर देंगे टाइटल प्रॉपर्टी ऑफ कंपोनेंट, ठीक। उसके बाद हम प्रोजेक्ट पर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, इस पर ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल पर क्लिक करेंगे, और यहाँ करेंगे ng सर्व, ठीक है। देख सकते हैं आप, ये आपका कंपाइल हो चुका है प्रोजेक्ट, ये आपका कंपाइल सक्सेसफुली दिखा रहा है। और आप जाएंगे इस पर, इसको कॉपी करेंगे, और ब्राउजर पर जाएंगे, पेस्ट कर देंगे, एंटर मारेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आपका वेलकम एंगुलर आ चुका है, क्योंकि वेलकम एंगुलर अपना जो डेटा बाइंड हो रहा है वो इंटरपोलेशन के थ्रू हो रहा है। तो इंटरपोलेशन हमने यहाँ समझ लिया। तो अब बात करते हैं हम प्रॉपर्टी बाइंडिंग की। तो इंटरपोलेशन के बाद आता है प्रॉपर्टी बाइंडिंग, जो कि एक सिंगल वन वे डेटा बाइंडिंग है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक प्रॉपर्टी इमेज URL, इक्वल करेंगे, सिंगल कोट देंगे, उसके अंदर हम इमेज का URL दे देंगे, ठीक है। ये इमेज का URL मिल गया। उसके बाद चलते हैं HTML पेज पर इमेज के, और यहाँ टाइप करते हैं IMG, एंटर मारते हैं, ठीक है। इसके बाद हम दे देते हैं प्लेस होल्डर इक्वल टू एंटर योर नेम। और जब भी हम इमेज की बात करते हैं हम एंगुलर में प्रॉपर्टी बाइंडिंग की, तो इसको हम ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, और यहाँ दे देंगे इसका इमेज URL, प्रॉपर्टी जो दी थी हमने कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम दे सकते हैं विड्थ, दे सकते हैं इमेज की विड्थ दे दीजिएगा आप 300 पिक्सल। अब इसके बाद चेक करते हैं, देखिए ये आपकी इमेज भी आ चुकी है, ठीक है। अब इनपुट की बात करते हैं, जिसमें हम डेटा इनपुट लेते हैं, ठीक है। आपका इनपुट मिल गया। और देखिए अब बात कर रहे हैं हम टू वे डेटा बाइंडिंग की, ठीक है। टू वे डेटा बाइंडिंग, तो आपको क्या करना होगा, इसके अंदर बनाना इन बॉक्स रखना होता है। तो बॉक्स बनाएंगे, फिर उसके बाद इसके अंदर लिखेंगे हम NG, कैपिटल में एम रखना, ध्यान रखना, मॉडल,
और इसके बाद लिखना है हमें इक्वल टू, इनपुट में आप एनजी मॉडल में आप दे सकते हैं यूज़र नेम दे सकते हैं, यूज़र नेम, ठीक है। अभी मैं इसको वहाँ दिखाऊंगा। तो पहले आप इनपुट में देंगे तो इनपुट पहले क्या रहना चाहिए, आपका खाली रहना चाहिए ना। तो स्टार्टिंग में आपको इनपुट आपका क्या रखना है, यूज़र नेम आपको एम्प्टी रखना है। तो स्टार्टिंग में आपका ये इनपुट ये रहेगा आपका, ठीक है। उसके बाद आप चाहे तो यहाँ पर, सॉरी ये प्लेस होल्डर वाला पार्ट मैंने गलती से यहाँ टाइप कर दिया, सॉरी। यहाँ पर आप प्लेस होल्डर दे सकते हैं, एंटर, योर नेम, आपने हमें प्लेस होल्डर दे दिया और ये आपका इनपुट टाइप हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, एनजी मॉडल के लिए आपको app.component.module.ts फाइल में जाना है और आपको फॉर्म्स मॉड्यूल यूज करना है। ये मैंने पहले से ही ऐड कर रखा है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से यूज किया जाता है। आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, आपको इंपोर्ट्स में जाना है और फॉर्म्स मॉड्यूल्स टाइप करना है, फॉर्म्स मॉड्यूल्स, ये आप एंटर मारेंगे तो वो आपको इंपोर्ट हो जाएगा। ये आपको मिल चुका है यहाँ पर इंपोर्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद आप जाएंगे, अब यह आपका एनजी मॉड्यूल काम करेगा, क्योंकि अगर आप फॉर्म्स मॉड्यूल यूज नहीं करेंगे तो आपको एरर मिलेगा। अभी क्या है, यूजर नेम अभी कुछ नहीं था, अब जैसे आप टाइप करेंगे तो बेसिकली एनजी मॉडल यानी कि 2 वे डेटा बाइंडिंग क्या प्रोवाइड कराती है, आप जब भी इनपुट में कुछ चेंज करेंगे तो आपको एक पैराग्राफ यहाँ देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर उस वैल्यू में चेंजेस मिलेंगे। जैसे आप लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं यूजर नेम। देखें यही तो इसका फायदा है 2 वे डेटा बाइंडिंग का। अब आप इसके अंदर चेंज करेंगे तो जो भी चेंज होगा इनपुट में वो आपको यहाँ डिस्प्ले होगा, ठीक है। क्योंकि आप इसके इनपुट में चेंज कर रहे हैं टेम्पलेट में, तो वो आपके कंपोनेंट में चेंज कर रहा है, कंपोनेंट में चेंज हो रहा है तो यहाँ चेंज होके आएगा। देखें आप, अब देखिएगा मैं यहाँ पर, अच्छा मैं इसके लिए एक चीज और कर देता हूँ यहाँ पर, यहाँ मैं ताकि शो हो वेलकम, ठीक है, और यहाँ डाल देता हूँ कॉलन। अब आपको वेलकम शो होगा, ये थोड़ा टाइम ले रहा है। और यहाँ पर देखें, यहाँ पे मैं जो भी डालूंगा इसके सामने वो आएगा रमीज, ठीक। तो हो क्या रहा है कि आप टेम्पलेट में चेंजेस कर रहे हैं, टेम्पलेट में चेंज कर रहे हैं तो आपका कंपोनेंट के अंदर भी चेंज हो रहा है। और अगर आप कंपोनेंट में चेंज कर देंगे, आप कंपोनेंट में कुछ जैसे एम्प्टी वैल्यू दी है उसमें कुछ एंटर करने पे या कुछ चेंजेस कर रहे हो आप, तो वो यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा इसके टेम्पलेट में। तो ये आपका 2 वे डेटा बाइंडिंग होता है, ठीक है। अब बचता है आपका इवेंट बाइंडिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, इवेंट होता है। इवेंट का मतलब क्या है कि कोई भी एक बटन होगा जिस पर हम इवेंट करेंगे, ठीक है। तो इसमें आप क्या करते हैं, एक पैरेंथेसिस लेते हैं और उसको लिखते हैं क्लिक, ठीक। और इसके बाद आप लगाएंगे उसमें एक मेथड्स, तो हम कह सकते हैं शो अलर्ट कर दें, ठीक है। मेथड दे दिया मैंने शो अलर्ट, और इसको मैंने component.ts फाइल में जाके लिख लेता हूँ। अभी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इस मेथड को, कुछ नहीं, बस आपको बटन पे क्लिक करने के बाद आपको क्या दिखाना, अलर्ट, अलर्ट में दिखा देना बटन क्लिक्ड, बटन क्लिक्ड। अब आप देखेंगे बटन क्लिक लिख दिया आपने, अच्छा। तो अब हम जाते हैं इसके ब्राउज़र पर, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पर टाइप करेंगे, अच्छा बटन मैंने दिया है लेकिन मैंने बटन के अंदर कुछ लिखा नहीं है, तो लिख देता हूँ यहाँ पर क्लिक मी, ठीक। अब इसके बाद हम जाते हैं ब्राउज़र पर, देखते हैं। देखिए मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप करूँगा, रमीज लिखूंगा तो वहाँ पर वो रमीज दिखाएगा। अब मैं हटाऊंगा यहाँ पे, अब देखो मैं टेम्पलेट में कुछ चेंज कर रहा हूँ तो कंपोनेंट के अंदर भी चेंज हो रहा है, ठीक है। टेम्पलेट में चेंज कर रहा हूँ तो कंपोनेंट में चेंज हो रहा है, ठीक है।
और बटन पे आप क्लिक ये आपका ये होगा आपका क्लिक मी इवेंट बाइंडिंग, मतलब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो वो आपका अलर्ट देगा कंपोनेंट के अंदर। देखें मेथड बनाया मैंने, ये क्लिक किया, ये आपका अलर्ट दे रहा है। तो ये क्या हो गया आपका इंटरपोलेशन। और फिर इसके बाद आया आपका प्रॉपर्टी बाइंडिंग जो कि इमेज शो कराई है। और ये थोड़ा CSS गड़बड़ है फिलहाल, यही समझिए। तो इसके बाद जो भी टाइप करेंगे आप, ये आपका टू वे डेटा बाइंडिंग हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा इवेंट बाइंडिंग।